राइट, सो जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, क्लिनिकल कोर्स जो होता है ऑफ ये द क्लिनिकल कोर्स ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हैज़ 3 स्टेजेस. ठीक है, इनिशिएशन स्टेज, मेंटेनेंस एंड रिकवरी. इनिशिएशन में जो है देर इट हैपन्स लाइक विद इन 36 आवर्स, और जो यूरिन आउटपुट होता है दैट डिक्रीजेज, और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है दैट इज़ इंक्रीज. सो जस्ट रिमेंबर के आउटपुट डिक्रीज होता है, यूरिया नाइट्रोजन हैज़ इंक्रीज. ठीक है, मेंटेनेंस में ओलिगूरिया हो जाता है. ठीक है, ओलिगूरिया इज़ अ टर्म व्हेन वी से कि 40 to 400 ml ऑफ यूरिन पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज़ वेरी लेस. ठीक है, और हाइपरकैलेमिया हो जाता है, यूरीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लाइक बंदा चला जाता है. ठीक है, एंड रिकवरी में जो है रिकवरी स्टेज हैपन्स जब हाइपोकैलेमिया में चला जाता है. ठीक है, एंड दिस इज़ व्हेन दी BUN एंड क्रेटिनिन जो है लाइक द किडनी इज़ कॉम्पनसेटिंग फॉर इट. ठीक है, तो इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स अपीयरिंग नॉर्मल. ठीक है, एंड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो होता है, दिस इज़ लाइक जो दिस इज़ ऑल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियम. इसमें जो है बेसिकली यही होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंजरीज़ की, और जो है वो इंटरस्टिशियम की, ट्यूब्यूल्स की. अगेन दिस इज़ डिवाइडेड इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक. और जो है इसमें हाउ आर दीज डिस्टिंग्विश्ड, यस, हाउ आर दीज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर डिजीज़. इसमें जो है कोई नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होता. एंड जो है जो ट्यूबुलर डिफेक्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी विजिबल. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी लाइक ग्लोमेरुलर डिजीज़. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस एंड UTIs. ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस एंड UTIs आर एक्सट्रीमली कॉमन. और जो है ये दिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द ट्यूब्यूल्स, द इंटरस्टिशियम एंड द रीनल पेल्विस. ठीक है, और ना दीज आर बेसिकली ये बैक्टीरियाज से कॉज होता है. ठीक है, 85% ऑफ द टाइम दीज आर कॉज बाय ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इकोलाई से, प्रोटियस से, क्लेप्सियला, इंटेरोबैक्टर. और हाउ डू दीज बैक्टीरिया स्प्रेड? दीज स्प्रेड बाय द ब्लड या बाय द असेंडिंग इन्फेक्शंस. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस बाय असेंडिंग इन्फेक्शन, जो लोअर यूरिनरी ट्रैक से जो है वो ब्लैडर में ऊपर जाता है, या फिर समटाइम्स बाय द ब्लड, बट दिस इज़ मोर. ठीक है, और देर आर सम वायरसेस एज वेल. ठीक है, लाइक एडिनो वायरस, पोलियोमा वायरस. वायरसेस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है यार? इसकी पैथोजेनेसिस में यू जस्ट नीड टू नो कि सबसे पहले तो जो डिस्टल यूरेथ्रा होता है ना, और या इंट्रोइटिस रीजन, उसमें कॉलोनाइजेशन हो जाती है ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है, दूसरी बात जो है यूरेथ्रा में अब आ गया, और यूरेथ्रा से जो है ब्लैडर में जाता है. ठीक है, इन मेल्स इट कैन बी डन बाय एनी अनस्टेराइल मटीरियल, या अगर कैथेटराइजेशन हो रही है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट. फीमेल्स में जो है वो फिजियोलॉजिकली वी हैव अ शॉर्टर यूरेथ्रा, या लाइक देर इज़ ऑल्सो नो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स, और देर इज़ नो हार्मोनल चेंजेस एज वेल. ठीक है, इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो वो किल ऑफ कर देती हैं एनी बैक्टीरियाज को. बट इन फीमेल्स वी डोंट हैव प्रोस्टेटिक फ्लूइड. और चेंजिंग हार्मोनल उससे जो है वो इम्यूनिटी पे भी वो होता है, फ़र्क पड़ता है. तो फीमेल्स आर लाइक मोर प्रोन टू गेटिंग UTIs. ठीक है, ब्लैडर टू द किडनीज़. अब ब्लैडर में पहुंच गए ये बैक्टीरियाज. ठीक है, अब किडनी में हाउ डू दे रीच दैट? एक जो है सबसे पहली चीज़ जो है बाय ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अगर कोई ट्यूमर होगा ना, या कैनालिकुलाई, या BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई कैलकुलाई होगा इन द ब्लैडर, दैट विल लीड टू इनकम्प्लीट वॉइडिंग. ठीक है, इनकम्प्लीट वॉइडिंग जब होगी तो रेजिड्यूल यूरिन जो है वो रह जाएगा इन द ब्लैडर. ठीक है, तो ब्लैडर में जब यूरिन रह जाता है ना, तो उसकी जो बैक्टीरियाज होते हैं दे टेंड टू प्रोलिफरेट मोर. जो बैक्टीरियाज दे रिटेन, मतलब वो रिटेन रहते हैं, और वो इंक्रीज़ इन नंबर करते हैं. ठीक है, सो व्हेन दे इंक्रीज़ इन नंबर, तो जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो ब्लैडर से ना वो ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं चढ़ना, टू द ऑल द वे टू द यूरेटर्स एंड टू द किडनीज़. ठीक है, दिस इज़ बाय ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, उसके बाद जो देयर इज़ वेजिको यूरिटरल रिफ्लक्स. वेजिको यूरिटरल बेसिकली जो ब्लैडर होता है ना, और यूरिटर जहाँ पे जॉइन कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ वेजिको यूरिटरल वाल्व होता है. ठीक है, अगर इस वाल्व, लेट्स से किसी बंदे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई. ठीक है, इंजरी से जो है उसको जो है नर्व्स जो है वो डैमेज हो गई, एंड दोज नर्व्स जो है वो
दोज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेजिको वाल्व, ठीक है। तो इसकी इनकॉम्पिटेंस हो गई, ठीक है। तो अब ये जो है जो यूरिन होगा ना, या इट विल लाइक आउट फ्लो, इट विल बैक फ्लो, ठीक है। तो यू कैन गेट एन एक्वायर्ड वेजिको रिफ्लक्स बाय अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू acute pyelonephritis. Okay, yeah. Then moving on to the fourth one. Sorry, yeah. The intrarenal reflux. हाँ, intrarenal reflux जो है, right, उसमें जो है ये यूरिन जो होता है ना, that tends to flow inside. अब जो है वो ब्लैडर से ऊपर चला गया into the ureters. ureters से अब किडनीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो किडनी का जो पेरेंट कायमा होता है ना, दे ओपन अप द डक्ट्स एट द पैपिलरी टिप्स, ठीक है। तो वो पैपिलरी टिप्स में जब डक्ट्स ही ओपन होंगे ना, तो द यूरिन विल गो इनसाइड द किडनीज बैक अगेन, गेट इट। तो जो है इंट्रारीनल रिफ्लक्स, तो अब दिस इज़ लाइक रियली द ब्लैडर से अब इट हैज़ गॉन इनसाइड। तो जो भी बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग जो है वो जो भी गए थे ना, दे टेंड टू कॉज इन्फ्लेमेशन एंड वो ना एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं, ठीक है, विच विल मैनिफेस्ट एज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इट इज़ अ सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड व्हेन यू लुक एट इट अंडर द माइक्रोस्कोप ना, तो ये ना इट इट अपीयर्स लाइक पैची इंटरस्टिशियम में ना पस इन बहुत पसी येलोइश नज़र आता है हमें। पैची इंटरस्टिशियल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और जो है इसके अलावा यू विल सी कि इंट्रा ट्यूबुलर एग्रीगेट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज इट इज़ एक्यूट, तो इसमें न्यूट्रोफिल एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है। फिर ट्यूबुलर निक्रोसिस भी हो सकता है, और निक्रोसिस में जो है वो वी विल हैव कोगुलेटिव वेज लाइक निक्रोसिस, ठीक है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द what I'm talking about. This is the kidney. This is the picture of the morphology of the kidney. इसमें जो है वो this is acute pyelonephritis, और इसमें जो है वो ग्रेश वाइट एरियाज ऑफ वो है ग्रेश वाइट, और जो है ये येलो येलो जो हैं, these are suppurative areas of pus.